नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और यात्राएं निकाली गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बापू की शिक्षा में दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिर कहा, ब्रिटेन 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। और क्रिकेट में विशाखापट्टनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्षा से बाधित पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बिना किसी नुकसान के 202 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी की शिक्षा से दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान हो सकता है। वे आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में गांधी जी की 150वीं जयंती का उल्लेख बड़े जोश से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत का कद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे कई सकारात्मक बदलाव के मामले में भारत सबसे आगे है। प्रधानमंत्री ने बाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। कि स्वच्छता की वजह से गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च अब कम हुआ है। ग्रामीण इलाकों, आदिवासी अंचलों में लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए। स्वच्छ भारत अभियान जीवन रक्षक भी सिद्ध हो रहा है और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भी कर रहा है। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज सुबह राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। महात्मा गांधी स्वच्छता के पक्षधर थे। एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब साफ रखे तो हम भी साफ रखेंगे, तो कभी साफ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो भी सब साफ ही रखेंगे। इस अवसर पर देश भर में और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 115वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के शालीमार बाग में भारतीय जनता पार्टी की देशव्यापी गांधी संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर श्री शाह ने आज के दिन से लोगों से सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आज से 31 अक्टूबर तक देश भर में पदयात्राएं करके गांधी जी के स्वदेश, स्वधर्म और स्वदेशी जैसे महान जीवन मूल्यों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने न केवल देश, पूरी दुनिया में भारतीय मूल्यों की स्वीकृति लाने का काम किया। गांधी के विचार, गांधी के सिद्धांत आज भी इतने ही प्रासंगिक है जितना आजादी के पहले।
गांधी जयंती पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्लास्टिक कचरे की सफाई करते हुए दौड़ लगाने के फिट इंडिया प्लॉग रन को रवाना किया। ये दौड़ राजधानी दिल्ली में 225 स्थानों सहित देशभर में 2000 से अधिक जगहों पर आयोजित की गई। हमारे अरुणाचल संवाददाता ने खबर दी है कि अरुणाचल प्रदेश में भी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में भी आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने महात्मा गांधी की जीवनी पर 5 अलग अलग अरुणाचली बोलियों में अनुवादित पुस्तकों का विमोचन किया। राज्य सरकार की बहुप्रचारित परियोजना हमारा अरुणाचल अभियान भी इस अवसर पर शुरू की गई। अभियान का उद्देश्य मूल रूप से पुलिस और आम लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता को शामिल करना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में सभी नागरिकों के सहयोग की जरूरत है। वे आज श्रीनगर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करने के लिए श्रमदान के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। पुदुचेरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपराज्यपाल किरण बेदी, मुख्यमंत्री बी नारायणसामी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारियों ने बीच रोड गांधी टायरल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फलस्तीन ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत और आदर्शों के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। फलस्तीन के दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसहाक सदर ने कल रमल्ला में ये टिकट जारी किया। इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि पीए सुनील कुमार भी उपस्थित थे। त्रिपुरा सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर सच्चे गांधीवादी चितरंजन देव को प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। जनजातीय लोगों और दलितों के उत्थान के लिए उन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला के रविन्द्र भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी चित्रा देव को पुरस्कार प्रदान किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत गांधी कल, आज और कल विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी से एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। बेटा कहाँ चले? मैं चला पार्क। वहाँ होंगे कॉलोनी के सारे बच्चे। हम सब मिलकर चलाएंगे स्वच्छता का अभियान। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। स्वच्छता का ये अभियान चलाना है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना है। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मम्मी मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। आपने कपड़े का थैला रख लिया है ना? प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए। जूट के थैले हो, कपड़े के थैले हो, मेरे किसान को मदद करेगा। गरीब विधवा माँ जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है,
हम उस दिशा में काम करें। क्या आपने रखा है अपने साथ कपड़े का थैला? समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल ने विधानसभा चुनाव के लिए आज 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक के बाद ये सूची जारी की गई। इस अवसर पर पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष बीरबल दास दलिया ने बताया कि सूची में 12 महिला उम्मीदवारों के भी नाम शामिल हैं। सूची के अनुसार अभय सिंह चौटाला एलिनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ब्रिटेन 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। वे नए ब्रेक्जिट समझौते की अपनी योजना के बारे में आज मैनचेस्टर में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे ब्रेक्जिट प्रस्ताव के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और इसे एकमात्र विकल्प के रूप में ब्रसेल्स में होने वाले सम्मेलन में पेश करेंगे। इस बीच यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो ब्रिटेन के अलग होने के प्रस्ताव की तटस्थता से जांच करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। आज हम मिलेंगे इस गांव की पहली लड़की से जिसने मेडिकल एग्जाम क्लियर करके अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बधाई हो सपना। थैंक यू। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन आपने ऐसी क्या खास तैयारी की? खास तैयारी तो बाबा ने की। बाबा ने? 4 साल पहले बाबा ने घर पे इज्जत घर बनवाया, तब से बाहर नहीं जाना पड़ा और मैं स्वस्थ और सुरक्षित रह पाई और चैन से पढ़ाई कर पाई। इसी से मेरी तैयारी की शुरुआत हुई। इज्जत घर के इस्तेमाल से सपना की तरह कई और जिंदगियां बदल रही हैं। इसलिए इज्जत घर का इस्तेमाल करते रहिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। विशाखापट्टनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्षा से बाधित पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 202 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा 115 और मयंक अग्रवाल 84 रन बनाकर क्रीज पर थे। टॉस भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। वर्षा के कारण खेल निर्धारित समय से काफी पहले समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। 2 दिन की यात्रा पर वे कल सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के अलावा भाईचारा बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में प्रखंड विकास परिषद के चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के विभिन्न दलों के सभी प्रमुख नेताओं की घर पर नजरबंदी खत्म कर दी है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता और जम्मू डिवीजन के राजनीति से जुड़े कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने रक्षा के क्षेत्र में निरंतर सहायता के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। राजधानी माले में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में गर्मजोशी का विशेष रूप से उल्लेख किया। एक बार फिर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और यात्राएं निकाली गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बापू की शिक्षा में दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिर कहा कि ब्रिटेन 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।